क्या नियम हुआ? सारा जीवन जिसको याद करने की प्रैक्टिस पक्की कर लेंगे, अंत समय में वो ही याद आएगा। तो बाप तरीका बताते हैं, न ब्रह्मा को याद करना है, न विष्णु को याद करना है, न याद का पुरुषार्थ करने वाले शंकर को याद करना है, वो भी अधूरा है। जब तक अधूरा है तो अधूरा बनाएगा या संपूर्ण बनाएगा? है अधूरा बनाएगा। तो किसको याद करना है? नारायण संपूर्ण है। संपूर्ण को नारायण कहा जाता है। नारायण, अयन माने घर, नार माने ज्ञान जल। कहां रहता है? ज्ञान जल में रहता है, सदैव ज्ञान जल में रहता है। उसकी यादगार नेपाल में दिखाई है, तालाब में पड़ा हुआ है, शेष सैया पर। तालाब माने ज्ञान जल। भक्ति मार्ग में वो यादगार दिखाई है। भले ज्ञान जल में पड़ा हुआ है, उस ज्ञान जल में भी सर्प सर्पणियों की शैया है। उनकी सैया है। महाविकारी जो होते हैं जंतु, उनकी सैया है, उनके ऊपर आराम से पड़ा हुआ है। नहीं तो कोई के बिस्तर में सांप घुस जाए, जाग जाए, तो क्या करेगा? उठ के भाग जाएगा। और वो आराम से पड़ा रहता है। तो कहा बाप भी तो कोई पार्ट बजाएंगे ना। बाप के सिवाय कोई भी बच्चा वो पार्ट नहीं बजा सकता। क्या पार्ट है? कि कैसे भी सर्प सर्पणियों जैसे हो भिखारी, उनके संग के रंग में आते हुए भी इंद्रियों के द्वारा उनके संग का रंग लेने वाला नहीं है। किस आधार पर? क्या पुरुषार्थ करता? कैसी याद का पुरुषार्थ है? कर्म करते हुए भी। हाँ, कर्म इंद्रिय है तो कर्म तो करना ही पड़े। कर्म करते हुए भी किसकी याद? शिव, जिसका नाम, जिसका बिंदी का रूप है, बिंदी का नाम जिसका शिव है, उसको याद करके। तो बिंदी को अगर याद करेगा तो बिंदी जैसा ही पद पाएगा या कोई दूसरा पद पाएगा? बिंदी का पद है 5000 साल निराकारी धाम में पड़े रहो, तो मंजूर है?